रोजगार के साधन भी नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही वहाँ लाया गया था। उसके बाद कोई ऐसी फैक्ट्री का निर्माण नहीं हुआ जिससे लोग रोजगार पा सकें। आदरणीय प्रियंका गांधी ने हमारे रूप में वो युवा सोच विधानसभा मिश्रिक को दी है। सीतापुर के मिश्रिक से कांग्रेस ने सुभाष राजवंशी को टिकट दिया है और वो नामांकन कर वापस लौट रहे हैं। कांग्रेस ने मिश्रिक विधानसभा सीट पर युवा पर दांव चला है और वो इसी को आधार बनाकर चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। मेरा पहला सवाल ये है सुभाष कि आपके यहाँ जितने लोग लड़ रहे हैं उनमें आप सबसे युवा हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहाँ पर आप स्टैंड कर पा रहे हैं जो अन्य पार्टियां हैं उनके बीच में? हमारे विधानसभा मिश्रिक में काफ़ी समय से दो जो पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों लोग सत्ता पे काबिज हैं और विधानसभा मिश्रिक में लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे जो क्षेत्रीय हो, युवा सोच रखता हो और विकास करे। आदरणीय प्रियंका गांधी ने हमारे रूप में वो युवा सोच विधानसभा मिश्रिक को दी है और मैं उन्हीं युवा सोच को लेके रोजगार के लिए और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और पेयजल की व्यवस्था, सड़क, सारी चीज़ों के लिए मैं मैदान में हूँ। लोगों के बीच अपनी बात लेके जाऊँगा और वहाँ कांग्रेस की टक्कर है, सीधी टक्कर है। तो तीसरे विकल्प के रूप में सुभाष राजवंशी मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं। इनका दावा है कि मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र की जनता तीसरे मोर्चे को, तीसरे उम्मीदवार को चाहती थी और वो अब पा चुकी है और उसी को आधार बनाकर मिश्रिक में उतरे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मिश्रिक की जनता यदि आपको मौका देती है तो वहाँ आप कौन कौन से विकास कार्य कराएंगे? सबसे पहले हमारे विधानसभा मिश्रिक में डिप्लोमा कॉलेज नहीं है। जो भी लड़कियां हैं अगर वो नर्सिंग और ये एएनएम का कोर्स करना चाहती हैं तो सीतापुर, लखनऊ जाती हैं और प्राइवेट कॉलेज लंबी बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। मैं सबसे पहले एक डिप्लोमा कॉलेज ताकि गरीब लड़कियां जो है एएनएम और जेएनएम का कोर्स वहीं पे कर सकें और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो हमारे मिश्रिक विधानसभा में नहीं है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी मैं बनवाने का काम करूँगा। और स्वास्थ्य सुविधाएं जो बहुत डैमेज हैं, कोरोना काल में जितने भी ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे और वेंटिलेटर भी नहीं थे, तो सबसे पहले एक बढ़िया हॉस्पिटल का निर्माण ताकि गरीब लोग वहां सस्ते दामों पे इलाज करा सकें और सारी बेहतर सुविधाएं वहां उपलब्ध हों। मिश्रिक और मछेटा का ये एक इतिहास रहा है कि एक बार रामकृष्ण भार्गव तो दूसरी बार रामपाल राजवंशी को लोग जिताते आए हैं। इन दोनों लोगों, ये दोनों मंत्री भी रहे हैं। क्या मिश्रिक क्षेत्र में समुचित विकास आप पाते हैं? अगर विकास हुआ होता तो दिखता। हम सभी लोग जो है जब वहाँ जितने लोग भी जाते हैं तो सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। स्वास्थ्य सुविधा तो हम कोरोना काल में देख ही लिया, एक भी सिलेंडर वहाँ उपलब्ध नहीं था और काफ़ी संख्या में लोग जो है कोरोना काल में एक्सपायर हुए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और आज तक कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। कोई डिप्लोमा कॉलेज नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं, कोई पर्यटक स्थल भी नहीं। नैमिष एक पर्यटक स्थल बनाया जा सकता था जहां लाखों जो है युवा रोजगार पा सकते थे और कोई रोजगार के साधन भी नहीं हैं। और चीनी मिल जो पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही वहां लाया गया था, उसके बाद कोई ऐसी फैक्ट्री का निर्माण नहीं हुआ जिससे लोग रोजगार पा सकें। तो नैमिष को पर्यटन नक्शे पर लाया जा सकता था, ये कहना है कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष राजवंशी का। और उनका कहना है कि वहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। सपा सरकार हो, बसपा सरकार हो या फिर भाजपा सरकार, अब कांग्रेस आती है तो निश्चित तौर पर वहाँ वो विकास की गंगा बहाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।